सुंदरवन के जंगल में बहुत दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से कोई भी पक्षी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उसी जंगल में रामू नाम का एक तोता अपने बेटे लालू के साथ रहता था। बहुत दिनों से बारिश होने के कारण रामू ने जो खाना इकट्ठा किया था वह भी अब खत्म हो गया था। अरे पिताजी, अब हम क्या खाएंगे? आज तो हमारा सारा खाना खत्म हो गया है। लालू बेटा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कहीं से खाना खोज कर आता हूँ, लेकिन तुम घर से बाहर मत निकालना, क्योंकि बाहर कई खतरनाक पक्षी घूमते रहते हैं। है पिताजी, मैं कहीं नहीं जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। रामू घर से निकल जाता है। ऐसी बारिश में रामू भोजन की तलाश में जंगल की ओर जाता है, पर उसे कहीं पर भी खाना नहीं मिलता। वह घूमते घूमते जंगल के बहुत ही अंदर पहुंच जाता है, लेकिन उसे कहीं भी खाना नहीं मिलता। अब वह एक जगह पर बैठकर सोचने लगता है कि यदि मुझे खाना नहीं मिला तो मेरे बच्चे का क्या होगा? हम तो भूखे ही मर जाएंगे। वही दूसरी ओर टुनटुन अपने बच्चों के साथ रहती थी और वह रामू को देख लेती है। वह रामू के पास आती है। अरे रामू भाई, कहाँ जा रहे हो ऐसी बारिश में? टुनटुन बहन, मैंने कुछ खाना बारिश के दिनों के लिए इकट्ठा किया था, लेकिन ज्यादा दिन बारिश होने के कारण मेरा सारा खाना खत्म हो गया है। बस खाने की तलाश में ही इतनी बारिश में निकला हूँ। अरे रामू भाई, तुम्हें इतनी बारिश में कहीं भी खाना नहीं मिलेगा। रुको, मेरे पास कुछ खाना है जो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। टुनटुन अपने घर में से खाना लाकर रामू को दे देती है। टुनटुन बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रामू भाई, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यदि हम ही एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अब रामू वहाँ से खाना लेकर चला आता है। कुछ दिन बीतने के बाद जंगल में बारिश होना बंद हो जाता है। अब सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगे। तभी एक दिन जंगल में दो चील कहीं से आ जाते हैं, जो चिड़ियों का और उनके बच्चों का शिकार करने लगे। अरे बहन, सुना है कि जंगल में दो चील कहीं से आ गए हैं। है बहन, तुम सही कह रही हो, मैंने भी सुना है। अब हमें सावधान रहना पड़ेगा। है बहन, तुम सही कह रही हो। अब हमें अपने बच्चों का भी ध्यान रखना होगा। है बहन, तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कहीं मेरे बच्चे बाहर ना निकाल जाएं। है बहन, ठीक है। अब दोनों चिड़िया वहाँ से अपने अपने घर चली जाती हैं। एक दिन टुनटुन अपने दोनों बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। उसमें से एक बच्चा उड़ना सीखा जाता है और एक कम उड़ पाता है। एक दिन टुनटुन का जो बच्चा उड़ना सीखा गया था वह जंगल में घूमने निकलता है और वह टुनटुन से छुपके से निकल जाता है। वह घूमते घूमते जंगल में बहुत दूर चला जाता है। जंगल अधिक घना होने के कारण वह अब जंगल में भटक जाता है। वह बैठकर सोचने लगता है, ये मैं कहाँ आ गया? वह फिर उड़ता है और वह उड़ते उड़ते चील के इलाके में पहुंच जाता है। लेकिन दोनों चील में से एक की तबीयत बिगड़ जाने के कारण एक चील ही शिकार की तलाश में निकलता है और उसकी नज़र उस टुनटुन के बच्चे पर पड़ती है। अरे बा, आज तो मजा आ जाएगा। आज तो खाने की जुगाड़ हो गई। इस चिड़िया के बच्चे से मैं अपनी भूख मिटा लगा। चील उस बच्चे को खाने के लिए जाता है कि तभी अचानक से रामू वहीं से जा रहा था, तो उसकी नज़र चील पर पड़ती है जो बच्चे को खाने जा रहा था। तभी रामू बहादुरी से चील का सामना करना है और चील को वहां से भगा देता और रामू उस बच्चे की जान बचा लेता है। रामू उस बच्चे से पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई? तो वह बच्चा बताता है, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ सकते हो? रामू कहता है, हाँ, क्यों नहीं। और रामू उसे बच्चों को टुनटुन के घर तक ले जाता है और उसे उसके घर पहुंचा देता है। जब टुनटुन को इस बात का पता लगता है कि आज उसका बच्चा चील का शिकार होने से बच गया है, तो टुनटुन अपने बच्चों को बहुत डांटती है और रामू से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राम, मुझे तुमने मेरी बच्चों की जान बचाई है। मैं एक तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भाई। रामू कहता है, अरे टुनटुन बहन, उसे दिन तुमने भी तो मेरी मदद की थी। तुम मेरा भी फर्ज बनता है कि और उसे जगह पर कोई भी होता तो मैं मदद जरूर करता।
और हम तो सभी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारी मदद कौन करेगा? और हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। और रामू अपने घर चला आता है और रामू की मार के कारण दोनों चील जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और अब सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक जंगल में सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। उसी जंगल में दो दोस्त रहते थे, रामू और लालू रहते थे। उन दोनों में बहुत ही मित्रता थी। बहुत दिनों से बारिश ना होने के कारण जंगल में सूखा पड़ गया। अरे रामू भाई, हमारे जंगल में बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है। हैं भाई लालू, तुम सही कह रहे। लगता है हमें पीने के लिए पानी दूसरे जंगल से लाना पड़ेगा। हैं रामू, कुछ दिन बीतने के बाद। अरे रामू भाई, हमारे जंगल में जितना पानी था बातों 2 दिन में खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? लालू भाई, तुम चिंता मत करो, हम कहीं न कहीं से पानी की जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन कैसे रामू भाई? चलो हम अपने जंगल में घूम कर आते हैं, कहीं ना कहीं तो पानी मिल ही जाएगा है रामू। चलो। अब दोनों जंगल में पानी की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं मिलता। अब दोनों अब थक जाते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। है भाई, तुम सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत तेज प्यास लगाई है। हैं भाई, हमने सारे जंगल में घूम घूम कर देखा लिया, लेकिन हमें पानी कहीं भी नहीं मिला। अब दोनों घर की ओर आ रहे थे, तभी उन्हें राजू मिलता है। रामू और लालू, तुम दोनों कहाँ घूम रहे हो? राजू भाई, हम पानी की तलाश कर रहे थे, लेकिन जंगल में कहीं भी पानी नहीं मिला और हमें बहुत जोरों से प्यास लगी है। क्या तुम्हारे पास पानी है तो हमें पीला दो। नहीं भाई, मेरे पास भी पानी नहीं है। यदि होता तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करता। ठीक है राजू, हम चलते हैं। अब रामू और लालू घर पहुंचते हैं और जो पानी बचा हुआ था उसे पीकर अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अगले दिन दोनों फिर मिलते हैं। अरे रामू, कल तो हमने अपना सारा जंगल घूम लिया, लेकिन कहीं भी पानी नहीं मिला। अब हम क्या करें? यदि पानी नहीं मिला तो हम प्यास से मर जाएंगे। है लालू, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? रामू, क्यों ना हम दूसरे जंगल में पानी ढूंढने चले? है लालू, ये तुमने सही कहा। चलो हम अपने पास के ही जंगल में चलते हैं। अब दोनों पास के जंगल में पानी की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई भी पानी नहीं मिलता। दोनों फिर थक कर बैठ जाते हैं। लालू, लगता है कि हमारा मरना निश्चित है। हमें कहीं भी पानी नहीं मिला। रामू भाई, ऐसा मत कहो। यदि हमें पानी चाहिए तो हमें कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। अरे भाई, हम ढूंढ ही सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सुनो, जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर सभी आसपास के पेड़ पौधे हरे भरे होंगे। हैं लालू, तुमने सही कहा। चलो अब हम दोनों सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखते हैं। दोनों अब देखते हैं तो उन्हें एक जगह पर ज्यादा हरे भरे पड़े दिखाई देते हैं। चलो लालू, वहाँ देखो, वहाँ पर सभी पेड़ पौधे ज्यादा हरे दिख रहे हैं। चलो दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं तो उन्हें सच में वह दोनों अपनी प्यास बुझा लेते हैं और कुछ देर आराम करते हैं। तभी वहाँ पर कुछ देर बाद एक कालू बहा के पानी को बर्बाद कर रहा था, जिसे ये दोनों देख लेते हैं। अरे भाई, तुम कौन हो जो ये पानी बर्बाद कर रहे हो? रुको, मेरा नाम कालू है। तुम कौन हो? मेरा नाम रामू है। और मेरा नाम लालू। तुम इस पानी को क्यों बर्बाद कर रहे हो? वैसे ही जंगल में सूखा पड़ा है। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? में कुछ भी करूं? नहीं भाई, ये गलत है। कालू को बहुत ही समझते, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर रामू और लालू दोनों हो कालू को मारकर वहां से भगा देते हैं और दोनों वापस अपने घर चले आते हैं। दूसरे दिन सभी पक्षी इधर उधर भटकने लगाते हैं। रामू और लालू देखते हैं, अरे भाई, ये कभी क्यों भाग रहे हैं? भाई, आपने जंगल का आज सारा पानी खत्म हो गया है, इसलिए अब सभी पक्षी इधर उधर पानी की तलाश कर रहे हैं। अरे भाई, ऐसे में तो सभी पक्षी मर जाएंगे। चलो हम इन्हें पानी का पता बता देते हैं। है भाई, तुम सही कह रहे हो। अब सभी पक्षियों को रामू और लालू पानी का पता बता देते हैं।
सभी पक्षी मिलकर रामू और लालू का धन्यवाद देते हैं और कुछ दिन बाद बारिश फिर से हो जाती है और कभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।